कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ऐसे ही आपने ऑप्शन ले लिया? कॉन्फिडेंस के साथ। आंसर सी। पहले ग्रुप ने बोला इसलिए तो आप बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल सही कि गलत? सही है। सही। दो रो के बोलते यार। सही है। गलत भी हो सकता है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। टीम टी का जवाब है 3 दिन बाद। द आंसर इज इनकरेक्ट। बाइबल वॉरियर्स का फर्स्ट राउंड जारी है। द क्वेश्चन चैलेंज। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। आदम और हेवा ने किस पेड़ के पत्तों से अपने कपड़े बनाए? आदम और हेवा ने किस पेड़ के पत्तों से अपने कपड़े बनाए? ऑप्शन ए अंजीर के पत्ते, ऑप्शन बी देवदार के पत्ते, ऑप्शन सी खजूर के पत्ते एंड ऑप्शन डी जैतून के पत्ते। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। यस, टीम बी ने पहले बोला था कि पहला बाकी लोग अपना अपना मौका ले ले, बाद में हमारी मौका आएंगे। आपको लगता है कि ये सही वक्त है आपके लिए? शायद ये जवाब देने के बाद हम भी शायद बोल सकते हैं कि आपका डिसीजन सही था कि नहीं। आप क्या ऑप्शन देना चाहेंगे? ऑप्शन बी देवदार के पत्ते। ऑप्शन बी देवदार के पत्ते। ये ऑप्शन बी में उन्होंने कहा ऑप्शन है देवदार के पत्ते। किस प्रकार के पत्ते वहां पर थे उस वक्त? 4 तो यहां पे दे दिए हैं। कौन से पत्ते थे? खजूर के पत्ते थे और अंजूर के पत्ते थे, देवदार के पत्ते थे, जैतून के पत्ते थे। पुराने विधान में यदि आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो देवदार पेड़ का काफी जिक्र किया गया है। राइट? पढ़ा? देवदार के पत्ते, देवदार के पेड़ के बारे में काफी जिक्र किया है। पवित्र मंदिर बनाते समय देवदार के पेड़ को हमेशा इस्तेमाल करते थे। तो आप अपने आंसर पर टिके हैं, देवदार के पत्ते जी। यस, देवदार के पत्ते आंसर बिल्कुल गलत है। आदम और हवा ने किस पेड़ के पत्तों से अपने कपड़े बनाए? इसका उत्तर देवदार के पत्ते नहीं है। मूविंग ऑन टू अनदर टीम। टीम सी के पास ऑप्शन है बताने के लिए। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ए? यस। हाँ, अंजीर के पत्ते। अच्छा, इन्होंने तो बी से स्टार्ट कर दिया, तो आप उल्टे आ गए। ये में आ गए अंजीर के पत्ते। यस। कंप्यूटर से बोले कि लॉक किया जाए? Yes. बिल्कुल सही। यस। आंसर इज करेक्ट। हाँ, टीम बी ने बोला था कि हमारी बारी आने वाले है, लेकिन किसको मौका मिला? सी को। टीम सी को। अच्छा, टीम सी, आपने डायसिस के बारे में कुछ बताएं। आपका डायसिस का नाम क्या है और वहां क्या करते हैं, बताओ। मेरे डायसिस का नाम सागर है। सागर है? यस। हाँ। और होली रोजरी चर्च शैम्प्रा पेरिस से हम लोग बिलोंग करते हैं। हाँ। और कैंप मैम पे हम लोग यानी ईश्वर के वचनों में सुनने के लिए आगे होते हैं जी। एक तब रहते हैं और चर्च के कार्यों में भी डेकोरेशन, ऑल्टर बॉयज। आप में से ऐसा कोई है, कोई कुछ यूनिक अनुभव अपने लाइफ में, कुछ एक्सट्रीम निजी अनुभव जहां हुआ हो, जो जिसमें आपने प्रभु का एक्सपीरियंस किया हो? मैं अपना एक लाइफ का एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जब मैं हमारे उज्जैन डायसिस के एक पैरिश है महितपुर सेंट जोसेफ चर्च, मैं वहां मैनेजर के रूप में था। वहां पर एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये था कि दूसरे एक स्कूल के
कुछ छोटे बच्चों को लेकर उज्जैन के दर्शन के लिए आए थे। एलकेजी यूकेजी के बच्चे थे और इन बच्चों को लेते समय 2 गाड़ी आगे पीछे चलते थे। रात का टाइम था, 7:15 बजे का टाइम था, बाढ़ थी बारिश के समय। और उस एक हमारे स्कूल के सामने वाला एक बहुत बड़ा पुल है चिपरा नदी के, और उस पुल में से ये गाड़ी पानी में गिरा और उस एरिया पूरा सुनसान रात। और किसी व्यक्ति ने आवाज सुनी कि गाड़ी को उस पानी में गिरते हुए, और उस व्यक्ति को मालूम था कि फादर के पास में 2-3 टीचर्स रहते हैं जिनको तैरना आता है। उस भाई से फटाफट एकदम हमारे पास आए और हमको खबर दी कि गाड़ी गिरी। तो तुरंत हम लोग भागे और हमने देखा कि बस पानी में डूबे हुए मासूम बच्चे पानी में डूबते जा रहा है। तुरंत मैं और बाकी मेरे 2-3 टीचर्स थे, जेंट्स टीचर्स, सारे मिलकर पानी में कूदे और हमने एक एक को बड़ी मुश्किल से निकालने लगे। उतने में खबर उस गांव में भी, उस शहर में भी फैल गए। लोग आते रहे और हम उसमें से उठा के बच्चों को निकालते गए और अराउंड 30 बच्चे, उसमें एक टीचर भी थे, हमने निकाले सबको। लेकिन उसमें से 8 बच्चों की और एक टीचर की मृत्यु हुई, लेकिन बाकी हम लोग करीब 22-23 बच्चों की जिंदगी को बचा पाए। और उसके बाद अखबार में, पेपर में न्यूज आया, कैथोलिक चर्च के फादर बने सबके पापा, नन्स बने दूसरों की सिस्टर्स, और बाकी उस पूरे शहर के लोग आके हमें धन्यवाद दिया। वो धन्यवाद की बात नहीं है, उसमें से मीडिया वाले आए थे और उनमें से एक ने मुझसे ये सवाल पूछा, फादर आपको ऐसा क्या लगता था कि जब आपको इतने बड़े पानी, शिप्रा नदी आप जानते हैं जब उफान पर भी इतना पानी होते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ को खतरे में डालकर आपने कैसे सोचा कि आप जंप करके बाकी को बचाओ? तो मैंने कहा मैं एक फादर हूं। अचानक से नेचुरली मेरा आवाज ऐसे आया था कि प्रभु ईसा मसीह ने कहा दूसरों के लिए अपना प्राण देने से बेहतर वाला कोई प्यार नहीं है, बेहतर उससे ज्यादा कोई प्रेम नहीं है। शायद बाइबल का वचन हमारे जीवन में इस प्रकार की ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, जब हम किसी भी इमीडिएट एक्शन करने में हमें प्रेरणा देते हैं। कुछ बच्चों की मृत्यु तो जरूर हुई, लेकिन मुझे आज भी याद है, और आज भी यदि कोई मुझसे पूछे कि आपके लाइफ में सबसे एक अनोखा निमिष क्या है, टाइम क्या है, तो मैं बोलूंगा मैं उन बच्चों को बचाने में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। रेडी? इस्राएल की प्रजा निर्जन प्रदेश में कितने सालों तक घूमती रही? इस्राएल की प्रजा निर्जन प्रदेश में कितने सालों तक घूमती रही? ऑप्शन है 43 सालों तक, ऑप्शन बी 44 सालों तक, ऑप्शन सी 40 सालों तक, और ऑप्शन डी 140 सालों तक। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। टीम ए again has taken the option to say the answer. Yes, आप क्या चाहते हैं? कौन सा ऑप्शन आप देना चाहेंगे? ऑप्शन सी 40 सालों तक। इस्राएल की प्रजा निर्जन प्रदेश में कितने सालों तक घूमती रही? आपका कहना है ऑप्शन सी 40 सालों तक। बाइबल में बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं ना, तो ये इस्राएल आप जानते हैं ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थे, बहुत प्यार करते थे उनको, लेकिन उनको निर्जन स्थानों से बहुत घूमना पड़ा। राइट? यस। हमारा सवाल था कि कितने सालों तक। क्या बता दूं? आंसर इज करेक्ट? यस, करेक्ट। पक्का?
पक्का। Your answer is exactly correct. चालीस सालों तक इस्राएली लोग मूसा के नेतृत्व में निर्जन स्थानों से घूमते फिरते रहे। यस, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बता दूं? जी। रेडी? यस। प्रेरितों पर पवित्र आत्मा कब उतरा? प्रेरितों पर पवित्र आत्मा कब उतरा? पहला ऑप्शन पेंतकोस्त के दिन, दूसरा स्वर्गारोहण पर, तीसरा कलवारी पर, एंड ऑप्शन डी सभी मौके पर। एंड इनवैलिड हो गया है। The question moves on to another team, Team C. प्रेरितों पर पवित्र आत्मा कब उतरा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पेंताकोस्त के दिन। पेंतकोस्त के दिन। पेंतकोस्त का दिन में क्या हुआ था एक्चुअल में? पेंतकोस्त का मतलब क्या होता है? पता नहीं। जी पता नहीं। पता नहीं? बाइबल वॉरियर्स में है, हार मान गए हैं? पेंतकोस्त का मतलब क्या होता है? आप क्वेश्चन से जोड़ के बता सकते हैं, आंसर आप दे सकते हैं चाहे तो। प्रेरितों पर पवित्र आत्मा कब उतरा? यस, टीम सी ये जवाब तो दिया पेंतकोस्त पर, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। फिर भी आंसर इज करेक्ट। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरते थे, और पेंतकोस्त मीन्स पवित्र आत्मा से परिपूरित होने का जो उस हमको पेंतकोस्त कहते हैं। राइट, आगे चलते हैं। टीम बी बिल्कुल तैयार थे, लेकिन सही टाइम सही डिसीजन, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई। कोई बात नहीं, टीम बी अभी भी चाहते नहीं, बाकी लोग अपना ले लेने दो, हमारी बारी आने वाले। यस, मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अंतिम भोज में खाने के लिए क्या क्या लाया गया था? प्रभु के अंतिम भोज में खाने के लिए क्या क्या लाया गया था? भुनी मछली, ऑप्शन बी मछली और अंगूरी, ऑप्शन सी खजूर और शहद, ऑप्शन डी बेखमीर रोटी और अंगूरी। मैं फिर इनवैलिड हो गए। टीम बी, टीम डी अपना जवाब देने के लिए तैयार थे, मगर इनवैलिड होने के कारण मूविंग ऑन टू टीम ए। यस, आप टीम ए जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन डी बेखमीर रोटी और अंगूरी। बेखमीर रोटी और अंगूरी। मैं पूछना चाहूंगा कि आप कौन सा जवाब देने वाले थे? डी। आप भी डी देने वाले थे, तो आपका कहना है कि ये आंसर सही है? सही है। हाँ, लेकिन सही वक्त का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप दूसरों के लिए दयालु बने। टीम ए ने उसका फायदा उठाया, टीम ए बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, और हम और आशा करते और ऊंचाई में जाए। और योर आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट, बेखमीर रोटी और अंगूरी। थक गए हैं? नहीं। थक गए? थकने का नाम नहीं है। वॉरियर्स हमेशा तैयार रहता है, वो कभी थकता नहीं है। वॉरियर्स को इसलिए बनाया जाता है ना, गॉड्स ना एनी आर्मी, एंड यू आर गॉड्स ओन आर्मी। द प्रोग्राम्स नेम इज बाइबल वॉरियर्स गॉड्स ओन आर्मी। हम दृढ़ीकरण संस्कार में कितने साक्रमेंट से अपने पास कैथोलिक चर्च में? 7।
7 sacraments, उसमें से एक sacraments का नाम है confirmation, नो? बैप्टिज्म और confirmation के टाइम हम लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, तैयार होकर, स्वीकार करते हुए हम बताते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ उनके वॉरियर्स हैं, है ना? हम विश्वास के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। यस, बाइबल वॉरियर्स के यंग जवान। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञाएं कौन से पर्वत पर दी? ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञाएं कौन से पर्वत दी? ऑप्शन ए गोगलत पर्वत पर, दूसरा बी ऑप्शन बी सिनाई पर्वत पर, ऑप्शन सी ताबोर पर्वत पर एंड ऑप्शन डी होरेब पर्वत पर। किसी को बसर का इस्तेमाल नहीं करना है, अब मैं बताऊंगा इसके बाद। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। यस, टीम बी एग्जाम अभी लिखना स्टार्ट करें। अभी से कम से कम करना पड़ेगा, 1.5 घंटा तो वैसे तो खत्म हो गए, अभी नहीं लिखेंगे तो पास नहीं होंगे जी। हाँ, यस, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ऑप्शन बी सिनाई पर्वत पर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, बाइबल में बहुत सारे पर्वतों के बारे में बताते हैं ना, कौन सा पर्वत का नाम है? कुछ नाम तो बता दो। 4 का तो यही दिया। 4 का तो यही है, तो कम से कम तो रिपीट तो करो। एक हमारा भी है कलवारी। अच्छा, आपका नाम, आपके टीम का भी नाम का क्या था? कलवारी। तो वो बता दो कि कलवारी पहाड़ पे क्या हुआ था? ये क्रूसिफिकेशन। किसका? जीसस का। जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था कलवारी पहाड़ पर, बिल्कुल। तो ऑप्शन को आपका सही है कि गलत? सही है। सही है। क्या कॉन्फिडेंस है? ये कहां से पढ़ा? बाइबल में है। सब कुछ तो बाइबल में ही है। भाई, ये बाइबल का सवाल ही है, इसमें बाइबल में ही है, कहां पर? लेकिन मैं पॉइंट इनको दूंगा नहीं। राइट, योर आंसर सही है कि गलत? सही। एंड हिज आंसर इज करेक्ट। सिनाई पर्वत। ग्रुप बी को भी 10 पॉइंट्स मिलता है। यस, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। जब शिष्यों ने प्रभु ईसा को पानी पर चलते हुए देखा, तब उन्होंने उनके बारे में क्या सोचा? जब शिष्यों ने प्रभु ईसा को पानी पर चलते हुए देखा, तब उन्होंने उनके बारे में क्या सोचा? ऑप्शन 1 प्रेत, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी नबी एंड ऑप्शन डी ईश्वर। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। आप लोग इस टीम को मौका देना चाहते हैं या इन्होंने खींच लिया ना? खींच लिया। जब टग ऑफ वार होती है तो जो मजबूत वाले के पास तो मत जाता है। राइट, ठीक है, आप क्या ऑप्शन देना चाहेंगे? ऑप्शन ए प्रेत। मुझे बुला रहे हो? नहीं। हाँ, ऑप्शन ये प्रेत। जब शिष्यों ने प्रभु ईसा को पानी पर चलते हुए देखा, तब उन्होंने उनके बारे में क्या सोचा? ये कहां पर बोला था कि बाइबल में वो कहां पर था? ईसा मसीह शिष्यों ने लोगों को बहुत सारे उपदेश देने जाते थे, है ना, बहुत तक जाते। इसके बाद हाँ, क्या बोला था शिष्यों को? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में दिया। ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में दिया। क्या दिया? जब नबी शिष्य उनके नाव पे चढ़ रहे थे, हाँ, और शिष्य ईसा एकांत में थे जब प्रेयर करने गए थे, हाँ, उन लोगों को बोला कि नाव पर चलो, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। ओके, तो इसके बाद कहाँ गए? तो जब वो लोग नाव पे गए तो वो एकदम उनके सामने, जब आंधी तूफान आया था, समुद्र पूरा स्थिर था, लेकिन वो एकदम उनके सामने आ गए। ओके, तो वो डर गए और कहने लगे, ये कोई प्रेत हमारे सामने है क्या? ओके, बिल्कुल। एंड द आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट। Yes, a big applause to Team A. Right? You are getting another 10 points, right? अब हम क्या करें? टीम डी, हमारे पास कुछ और वक्त है, फटाफट खींच लो, आपको मिल जाएगा। राइट, फोकस करें। Another question.
दाऊद के लिए साऊल कौन सा वाद्य बजाता था? राजा दाऊद के लिए साऊल कौन सा वाद्य बजाता था? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सारंगी एंड ऑप्शन डी वीणा। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। या टीम बी जिनका नाम है कलवारी, और आपने आंसर देने के लिए तैयार है? जी। ऑप्शन ए बांसुरी। ऑप्शन ए बांसुरी। राजा दाऊद कौन थे इसके पहले? राजा बनने से पहले कौन थे? एक सवाल था। गडेरिया। क्या था? गडरिया। अच्छा, आपको लगता है गडेरिया राजा बनने के बाद बांसुरी लेके चलते हैं, या बांसुरी से बाइबल में बांसुरी का बहुत बड़ा जिक्र है कि नहीं? शायद नहीं। और कोई ऑप्शन लेना चाहेंगे? लेकिन आंसर तो आपने बोल ही दिया। मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा देखो देखो भाई, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो मौके पर छक्का लगा दिया उन्होंने, हैं? हाँ, आपके जोश अच्छे हैं, आपकी मुस्कुराहट अच्छे हैं। थैंक यू। राइट, दोनों के बहुत अच्छे हैंडसम मैन, बट अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज रॉन्ग। अब बारी है टीम सी के पास इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सी सारंगी। है सी बांसुरी नहीं है तो ठीक है, कोई तो किया होगा, है ना? तो कुछ भी तो किया होगा। ओके, दाऊद के लिए साऊल कौन सा वाद्य बजाता था? आपने ऑप्शन सी का इस्तेमाल किया है, राइट? सागर में सारंगी कोई बजाते हैं आजकल? नहीं बजाते। पता नहीं, देखा नहीं है अभी तक। देखा नहीं है? अच्छा, इस बार जाने के बाद एक बार देख लेना, ठीक है? ओके। एंड आपका आंसर एकदम गलत। टीम बी और टीम सी ने उत्तर तो दिया, अनफॉर्चुनेट दोनों हम गलत हो गए, इसलिए हम आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। लेकिन मैं चारों टीमें से पूछना चाहूंगा कि आपका क्या उत्तर है? आप कोई ऑप्शन देना चाहते हैं, टीम ए या टीम बी, टीम डी? ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी लग रहा है। बी लग रहा है, बिल्कुल गलत। तो दिस आंसर गोस टू द फिश मास्टर एंड द आंसर इज वीणा। दाऊद राजा को साऊल रोज वीणा बजाते थे। ओके, अब आपसे एक सवाल है। मान के चलो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रोग्राम में, बाइबल वॉरियर्स में भाग लेने के लिए एप्लीकेशन दिया था, राइट? उसमें से आपको सेलेक्ट किया है। आप अलग अलग डायोसिस के अलग अलग पारिश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से वापस जाकर इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ से बहुत सारे वचनों को ज्यादा और अच्छे से जान पाए। वेरी गुड। के डीपली, बहुत ही ज्यादा डीपली जान पाए, क्योंकि हम लोग को बस स्टोरीज पता है, क्योंकि कैटेकिज्म में पढ़ते हैं, इसलिए स्टोरीज पता है कि हाँ यार, लेकिन और भी कहाँ कौन से ग्रंथ से है, कहाँ से। यस, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। प्रभु ईसा मसीह ने बोला कि जो बीज बोने वाले निकले, वो बीज बोते बोते गए, वो अलग अलग जगहों पर गिरे, कुछ अच्छी जमीन पर गिरे, कुछ कटीली जगहों पर गिरे, कांटों के बीच में जगह, लेकिन अलग अलग तरीके से फल दिए। प्रभु का वचन की शक्ति यही होता है। हमारे इस प्रोग्राम का भी मकसद वही होता है, बाइबल के वचन को अपनाना। बाइबल के वचन को डीपली यदि हम फॉलो करते हैं तो बाइबल का वचन, प्रभु का वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न करने लगता है, मेरे लाइफ में और दूसरों के लाइफ में। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन।
दाऊद के सबसे अच्छे मित्र का नाम बताइए। दाऊद के सबसे अच्छे मित्र का नाम बताइए। ऑप्शन ए साउल, ऑप्शन बी यरोबाम, ऑप्शन सी योनाथन एंड ऑप्शन सी हजिया। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। द क्वेश्चन चैलेंज में अधिकतर क्वेश्चन ओल्ड टेस्टामेंट से है, जनरल क्वेश्चंस है। बाइबल में आपकी जानकारी कितना, गहराई कितना है, वो जानकर समझने के लिए हमने ये सवाल किया है। और आपका ऑप्शन, आप कौन सा ऑप्शन देना चाहेंगे? ऑप्शन सी योनाथन। ऑप्शन सी योनाथन। कभी सुना है योनाथन का नाम? सुना। बताइए योनाथन का नाम कहाँ सुना? योनाथन का दाऊद के साथ वो मित्र था, उसकी रक्षा करता था। ओके। उसके साथ रहता था, वो उसकी रक्षा करता था जहाँ कहीं भी वो उसको जरूरत पड़ी थी दाऊद को, तो योनाथन ने उसकी मदद की थी उसके जगह में रुकने के लिए, और उसने आगे उसके लिए कार्यों के लिए भी उसकी मदद करी थी। यस, टीम ए का आंसर एकदम सही। टीम गेट्स अनदर 10 स्कोर। मैंने आप लोगों से पूछा था कि यहाँ से आप क्या संदेश लेके जाएंगे, है ना? आप लोगों ने कहा कि बाइबल के वचनों को गहराई से जान करने के लिए मिला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ठीक, बाइबल की जानकारी तो मिला, लेकिन आपने बोला भी है कि आप लोग चर्च में एक्टिव हो। चर्च के साथ हमें दूसरे लोगों की भी सेवा करना है ना, सबकी सेवा करना है। तो बाइबल का वचन का इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से करने के लिए हम क्या क्या माध्यम यूज कर सकते हैं? कैसे आप अपना ईश्वर के वचन को दूसरों तक फैला सकते हैं? अपने प्रोफेशन के साथ, जैसे ना हर फील्ड में अपन कर सकते हैं, और उसमें अपन वचन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? प्रभु की आज्ञाओं को यूज करके हर जगह लोगों तक पहुंचाने में हम क्या कर सकते हैं? उनके वचनों को बताना है सबसे पहले। उनके वचनों को बता सकते हैं। दूसरे, जैसे आप ट्रैवल करते समय, है ना, आजू बाजू में बैठने वाले लोगों से जो परेशान दिखते हैं उनको डरो मत, है ना, इस प्रकार बता सकते हैं। हाँ, अभी बहुत से लोग अकेले अलोन ज्यादा फील करने लगे हैं, क्योंकि उन लोग ज्यादातर यूज व्हाट्सएप, चैट्स, ये सब यूज करते हैं। यस, आज के यंग जनरेशन में एक प्रॉब्लम्स आई है। पुराने जमाने में यूथ सारे मिलते थे, जुलते थे, प्रोग्राम एक साथ करते थे। आज फ्रेंड्स तो है, कहां पर? फेसबुक में। कहां पर है? व्हाट्सएप में। लेकिन एक्चुअल फ्रेंड्स कम ही है। तो इसमें प्रॉब्लम को अपने लाइफ के जो आप बीती को बताने में, शेयर करने में कोई नहीं है। तो इनके साथ अपन टाइम निकाल सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। आज बहुत सारे पेरेंट्स अकेले में हैं, है ना, बहुत सारे अकेले में, उनकी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं है। तो आज यंग एनर्जेटिक चर्च के जो मेंबर्स हों, आप एक बार कहीं राउंड कर सकते हैं जहां आपको मालूम पड़ा कि अकेले बैठे हैं, अकेले रुके, उनके पास 10 मिनट तक, 15 मिनट तक उनके वो हाल पूछने के लिए जाएं, उनको सुना, शायद उन्होंने थोड़ा रोया, इसके बाद बेटा आप आए, मुझे अच्छा लगा, है ना, बता सकते हैं मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। ईश्वर हमारे प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आपके लाइफ के बातों को समझे। ये एक तरफ का ईश्वर की वाणी को दूसरों तक पहुंचाने का वक्त हो गया, क्योंकि बाइबल में कहा है, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं दुखी था, तुम मुझे दिलासा दिया, मिलने आए। इस प्रकार का वचनों को जिस हमें जीवन में अपनाने का तरीका। राइट, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। प्रभु ईसा समारी स्त्री से कहां मिले थे? प्रभु ईसा समारी स्त्री से कहां मिले थे? ऑप्शन ए सिनाई पर्वत पर, ऑप्शन बी कुएं के पास, ऑप्शन सी खेत में, एंड ऑप्शन डी यर्दन तट पर। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। Yes, team B again has come up with an answer. ऑप्शन बी कुएं के पास। ऑप्शन बी कुएं के पास। आपको लगता है कि ये सही है? Think so. कुएं के पास कौन जाता है यार? औरतें पानी भरने।
और पानी भरने में, अच्छा उस जमाने में इस प्रकार का जो बोरवेल सिस्टम नहीं था तो कुएं के पास जाना पड़ता था। ओके, यस, समारी स्त्री वहां पर पानी भर, हाँ बताओ थोड़ा और बताओ वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में था। एक्चुअली मुझे जगह याद नहीं है। ये ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ आए थे उस जगह पे। उन्होंने अपने शिष्यों को अलग अलग जगह भेज दिया था खाना उसके लिए शायद। हाँ। और वो कुएं के पास थे। हाँ। तो उस समय पे समारी स्त्री आई थी पानी लेने। हाँ। तब उनको मतलब प्यास लगी थी तो उन्होंने शायद पानी मांगा था, ऐसा कुछ। सब में शायद है। एक्चुअली मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ मेरे को। हाँ, कंफर्म करना पड़ेगा। ये तो पहला राउंड है, दूसरा राउंड में और कंफर्म करना पड़ेगा, राइट? यस, एंड योर आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट। मैं कह रहा था कि हमें वचनों को दूसरों तक पहुंचाने हैं, राइट? अभी आप लोग अधिकतर कॉलेज में हैं, है ना? कॉलेज में है, पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो अपने आजू बाजू में मिलने वाले लोग हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि आज में कम से कम 5 लोगों को प्रभु के वचन के कुछ वचन देंगे। कैजुअली देना है, बात करते करते एक वचन बोलते जाना। तो वो वचन शायद हो सकता है उनके लाइफ में बिल्कुल उनकी लाइफ में मदद करे, उनका हार्ट टच करे शायद। बिल्कुल हार्ट टच, वो शायद उस वक्त उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपना अनुभव बताते समय बोलते हैं कि मैं वहां गया था, मैं ये था, उस वक्त एक वचन मुझे मिला, उसमें से मेरा लाइफ में चेंजेस आए। तो ईश्वर का वचन दुधारी तलवार के समान है, राइट? हृदयों को वो छीनता, पियर्स करता है, राइट? उस प्रकार हम लोग की। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। यस, रेडी? यस। प्रभु ईसा के कौन से शिष्य ने पानी पर चलने का प्रयास किया? प्रभु ईसा के कौन से शिष्य ने पानी पर चलने का प्रयास किया? ऑप्शन ए योहन, ऑप्शन बी पेट्रुस, ऑप्शन सी याकूब एंड ऑप्शन डी अंद्रियोस। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। टीम ए ने अपना बसर का इस्तेमाल किया, बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी पेट्रुस। ऑप्शन बी पेट्रुस। क्यों आप योहन, याकूब और अंद्रियोस से नफरत करते हैं? नहीं, फिर पेट्रुस ही चला था। जब ईसा को वो दूर से जब दिखे थे तो पेट्रुस ने कहा था कि मुझे भी आपकी तरह चलना है, आपके पास आना है। फिर क्या हुआ? तब प्रभु ने कहा तुम चलो। हाँ, फिर वो जैसे ही चलने लगा, जब उसे ख्याल आया कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ, वैसे ही वो डूबने लगा। तब प्रभु ने कहा अल्पविश्वासियों। वेरी गुड। पेट्रुस शिष्यों के लीडर थे, उसने सोचा कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा ना, वो अगर वो मेरा गुरु कर सकता तो मैं भी क्यों नहीं करूं। चलने की कोशिश तो की, पानी में जैसे पैर रखा तब समझ में आया कि यार मैं तो पानी के ऊपर हूँ। डरने लगा। प्रभु हमेशा जहां जहां जिनको दर्शन करते बताते हैं डरो मत, डरो मत। प्रभु का वचन है, हमारे जीवन में भी ये कहते हैं, जब भी हम परेशान हैं, दुखी है, प्रभु कहते हैं डरो मत, डरो मत। डरो मतलब इसका इक्वल मीनिंग है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यस, टीम ए का आंसर एकदम सही। टीम ए गेट्स अनदर 10 scores। खुश है? बिल्कुल। इस प्रकार हमारा फर्स्ट राउंड द क्वेश्चन चैलेंज यहां संपन्न होता है। स्कोरिंग आपको जानना है? जानना है? यस। यस। सबसे पहला फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर किसको मिला होगा? ए है? ए। यस, ओके। वी हैव द टीम डी, जो खाता खोलने के लिए बेहद कोशिश की। खाता तो खोल पाए, लेकिन खाते में कम मार्क्स ला पाए। यू हैव ग्रुप टीम नंबर डी हैज स्कोर्ड 10 points, राइट? एंड ग्रुप नंबर सी, आपने भी कोशिश तो जरूर की, लेकिन आधा अधूरे में छोड़ने का भी प्रयास किया। यू हैव टीम सी हैज स्कोर्ड 30 marks,
And Group B has scored 40 marks. And Team A has come up with 110 marks. आपको बधाई हो. थैंक यू. ओके, हिम्मत नहीं हारो, जाके और तैयारियां कर लो. We will move on to another episode, right? Till then, see you and all the best for all of you. आपको लगता है कि ये आंसर सही है? थोड़ा सा डाउट है. हमारा ग्रुप ए बिल्कुल रेडी था. एंड आपका टाइम बिगिंस नाउ. आपका टाइम बिगिंस नाउ. इस प्रकार के कॉन्फिडेंस के साथ बोले ग्रुप ए ने. And the answer is For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.